अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मालूम है कि एप्स्टीन फाइल्स रिलीज़ हुई हैं 13 जनवरी 2026 को। इसमें दुनिया के बड़े बड़े नाम रिवील हुए हैं जो बड़े अजीब किस्म के और हैरान कुन जराइम के अंदर मुब्तला थे। उन के हवाले से डिटेल हम समझेंगे क्या वाकई वो लोग इस जुर्म के अंदर मुब्तला थे या उनके ऊपर एलिगेशंस हैं और किस हद तक वो इसमें इन्वॉल्व थे और किस तरह के क्राइम वो करते रहे थे। किस किस शख्स ने जो एप्स्टीन नाम का पर्सन था जिसका आइलैंड था उससे क्या क्या बात की, क्या क्या ईमेल्स उनकी शेयर हुई। और इसके अलावा साउथ एशिया में भी कोई कंट्री है जो जिसके लीडर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और अभी कितना पार्ट इस एप्स्टीन फाइल का रिलीज़ हुआ है और कितना अभी होना बाकी है, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो के अंदर समझेंगे और एक एक चीज़ को डिटेल समझेंगे, बड़े अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे ताकि आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहले हम इस रिलीज़ होने वाली फ़ाइल का जायज़ा लेते हैं कि फ़िलहाल जो पेजेस रिलीज़ हुए हैं वो तकरीबन 3 मिलियन पेजेस रिलीज़ हुए हैं। इनके अंदर 2000 वीडियोस भी रिलीज़ हुई हैं साथ में और 1,80,000 इमेजेस यहाँ पे रिलीज़ हुए। ये मैसिव वॉल्यूम ऑफ दैट फाइल है जो रिलीज़ हुआ है अभी तक के लिए। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि ये जो 3 मिलियन पेजेस हैं ये नाकाफ़ी हैं। टोटल जो तादाद है वो इससे कहीं ज़्यादा है। टोटल 6 मिलियन के अराउंड अबाउट तादाद बताई जा रही है इन पेजेस की, 2.5 मिलियन पेजेस की। जबकि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो यूएसए का है जिसने इन फाइल्स को 13 जनवरी 2026 को रिलीज़ किया था वो इस बात से इनकार कर रहा है। उनका कहना है कि जो डाटा था हमने रिलीज़ कर दिया है, अब कोई नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको हम अभी बता नहीं सकते। उसके हवाले से वो कहता है कि उनको इसलिए नहीं बता सकते कि नेशनल सिक्योरिटी ऑफ यूएसए और प्राइवेसी कंसर्न्स जो हैं उनकी खिलाफ वर्जी होगी, यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है, इसलिए हमने कुछ चीज़ें अभी कवर अप की हुई हैं और उनको कवर करना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन के लिए यूटिलाइज़ की जाएंगी और ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ यूएसए का कहना है। अब हम इस सारी स्टोरी को शुरू से समझते हैं कि ये एक्चुअली एप्स्टीन फाइल्स हैं क्या और क्यों इनको नाम एप्स्टीन कहा जा रहा है। जेफरी एप्स्टीन एक्चुअली एक बंदा था जिसके नाम पे इन फाइल्स का नाम रखा गया है। पूरा इसका नाम था जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन। ये जो शख्स था इसकी डेथ तो 10 अगस्त 2019 को हो गई थी और कहा जाता था कि इसने सुसाइड किया है। लेकिन आप हिसाब लगा लें कि इसने सुसाइड उस टाइम पे किया जब अमेरिकन जेल के जो कैमरे सारे ख़राब हो चुके थे, सिक्योरिटी गार्ड सारे सो गए थे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सुसाइड था या फिर इसे कत्ल किया गया था। ये चीज़ें समझी जा रही हैं। इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए आपको इसका जो राइट हैंड है, जो इसका की एसोसिएट थी गिज़लेन मैक्सवेल, इसका भी पता होना चाहिए। ये 20 साल तक इसके साथ काम करती रही। जो भी क्रिमिनल्स, जो भी ये लोग इससे रब्ता करते थे एप्स्टीन से, वो इस गिज़लेन मैक्सवेल के थ्रू भी करते थे। इनसे जो रब्ता करता था इसका मतलब है कि वो डायरेक्ट एडवर्ड एप्स्टीन से भी रब्ता करने जा रहा है। जो ये एप्स्टीन है इसको 2008 के अंदर फ्लोरिडा में एक माइनर लड़की को रेप करने की वजह से 18 मंथ की जेल हुई थी। लेकिन 18 मंथ में से इसने सिर्फ 13 मंथ ही जेल में गुजारे थे और इसको रिलीज़ कर दिया गया था क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे। 2018 से 19 के दौरान इसका पोस्ट कन्विक्शन इरा स्टार्ट होता है। इस इरा के दौरान ये इलीट क्लास से अपने रवाबत उसी तरह कंटिन्यू करता है। डिफरेंट ताकतवर हल्के इसके साथ राब्ते में रहते हैं और ये उसी तरह अपने राब्ते कंटिन्यू रखता है। और फिर जुलाई 2019 के अंदर ये फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस के अंडर इसको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाता है।
अभी ये गिरफ्तार होता है और कुछ ख़तरात उमड़ते हैं कि ये कुछ ऐसी चीज़ें रिवील करेगा जिसको लोगों को बड़े अरसे से इंतज़ार है। लेकिन उससे पहले ही इसकी सुसाइड की खबरें आना शुरू हो जाती हैं 10 अगस्त 2019 को। और सुसाइड के हवाले जैसा कि मैंने आपको बताया, ये करेक्शनल सेंटर में था और उसमें होता ये है कि गार्ड सो जाते हैं, कैमरे बंद हो जाते हैं और इसकी डेथ हो जाती है। उसको सुसाइड का नाम दे दिया जाता है। तो जितने इन्फ्लुएंशियल लोग थे जिनके इसके पास राज थे, उन सब चीज़ों को देखें तो ये लगता है कि ये सुसाइड नहीं था बल्कि ये एक तरह से कत्ल था। ये जो आपको सामने स्क्रीन पे एक फ्लोशीट डायग्राम नज़र आ रही है, इस फ्लोशीट डायग्राम में जेफरी एप्स्टीन एंड गैस्लीन मैक्सवेल से कनेक्टेड वो लोग हैं जो इसके क्लाइंट्स हुआ करते थे। ये आप खुद देख सकते हैं, ये एरोस जो लगी हुई हैं टू साइडेड पे, इनका मतलब है कि इनके दरमियान टू साइडेड मतलब कि कन्वर्सेशन होती रही थी, ईमेल्स के तबादले हुए थे इसी काम के लिए। इन सब को हम जो पर्सन्स आपको इस स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं जिनके नाम, इनको हम 1-on-1 डिटेल समझेंगे कि इनके किस तरह से कांटेक्ट हुए थे। इनमें से कुछ चीज़ों को उन्होंने अभी जो डॉक्यूमेंट रिवील हुआ है उसने टोटली रिवील नहीं किया, कुछ चीज़ों को छुपाया है। यहाँ पे जहाँ पे आपको रेड एक्टेड लिखा हुआ नज़र आएगा, इसका मतलब है ये अभी थोड़ी सी सेंसिटिव चीज़ें हैं, इनके बारे में अभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सबसे पहले इसमें यूके की रॉयल्टी के लोग शामिल हैं और पॉलिटिक्स में यूएसए, यूके और बाकी दुनिया के लोग इसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा इंटरटेनमेंट से, हॉलीवुड इंडस्ट्री से लोग शामिल हैं, बिजनेस से लोग शामिल हैं, टेक्स से लोग शामिल हैं। इनको सबसे पहले जो शाही ख़ानदान है यूके का, उसके लोगों के हवाले से हम बात करते हैं थोड़ा सा। इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं माउंट बैटन विंडसोर की। माउंट बैटन विंडसोर की बात करें तो ये जेफरी एप्स्टीन को सितंबर 2010 के अंदर एक ईमेल करता है जिसमें वो इसके हवाले से बात कर रहा था, वी कुड हैव अ डिनर एट बकिंगम पैलेस एंड लॉट्स ऑफ प्राइवेसी। ये जो ईमेल की गई थी, ये ईमेल जब एप्स्टीन 2008 में गिरफ्तार था, उस गिरफ्तार होने के बाद फिर ये हाउस अरेस्ट में रहा और उसके बाद जब ये रिलीज़ हुआ उससे, उस टाइम पे ये इसको मैसेज किया गया था। जबकि एंड्रयू इसको मतलब कि क्लेम को अभी सच्चा नहीं कह रहा, वो इसको झूठ ही कह रहा है। एप्स्टीन जो था, एप्स्टीन ने इस मेल में इसको एंड्रयू को एक क्लेवर लड़की, ब्यूटीफुल लड़की और जो 26 साल थी और रशियन थी, उसका तारफ़ करवाता है। उसके हवाले से इनकी गुफ्तगू होती है और एंड्रयू जो है, एंड्रयू इसके रिप्लाई में कहता है, डिलाइटेड का लफ्ज़ इसका यूटिलाइज़ किया जा रहा है कि डिलाइटेड का मतलब है वो बड़ा पुरजोश होता है इसके हवाले से। तो इस तरह की गुफ्तगू इनके दरमियान होती है 2010 के अंदर। फिर दूसरे शाही ख़ानदान के कुछ लोग हैं, एक है सारा फर्गूसन और दूसरा इसका हस्बैंड है, उनके हवाले से हम थोड़ी सी बात करते हैं। सारा फर्गूसन जो है 2009 और 2010 में, ये थोड़ी बड़ी अजीब सी बातें आपको इसमें सुनने को मिलेंगी, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अपने हिसाब से ये वीडियो देखिए अगर आपको ये चीज़ें ठीक लगे तो। सारा फर्गूसन जो है जब 2008 में गिरफ्तार होता है एप्स्टीन और 2009 में रिलीज़ होता है, तो उस टाइम पे सारा फर्गूसन की उसके साथ कन्वर्सेशन लीक होती है। कन्वर्सेशन में वो जेफरी के कह रहे, थैंक यू जेफरी फॉर बीइंग अ ब्रदर आई हैव ऑलवेज विश्ड फॉर। अभी उसको भाई कह रही है कि ऐसा मतलब कि मैं, आप वो मेरे भाई है की तरह हैं जो उसको मैंने ख्वाहिश की, ETC ये बात करी। फिर 2010 के दौरान वाली कन्वर्सेशन लीक होती है, उसमें वो ये करती हुई नज़र आ रही, आई एम एट योर सर्विस जस्ट मैरी मी। शादी की ऑफर्स कर रही है दोबारा में। इस तरह की सूरत हाल देखने को मिली हैं। और इसके अलावा जो इनके फाइनेंशियल अकाउंट्स को देखा गया तो ये भी पता चलता है कि 15,000 पाउंड फाइनेंशियल एड में एप्स्टीन के अकाउंट से सारा फर्गूसन के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए थे। इसके अलावा प्रिंस जो एंड्रयू थे, इसकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स किसी वुमन के साथ जो उसके साथ वो अजीब हरकतें करता हुआ नज़र आ रहा था, वो फ़ोटोग्राफ्स उसकी भी लीक होती हैं, रिलीज़ होती हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक और बंदा जो यूके शाही ख़ानदान का था जिसका नाम था लॉर्ड मेडल्सन,
लॉर्ड मेडल्सन एक्चुअली यूके का यूएसए के अंदर एम्बेसडर था, जो दिसंबर 2024 के अंदर बनाया जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि इसके भी एप्स्टीन के साथ कोई ताल्लुकात थे और इसकी कुछ कन्वर्सेशन लीक होती है और इसके अकाउंट में कोई $25,000 ट्रांसफ़र किए जाते हैं एप्स्टीन की तरफ से। तो उसके बाद इसको इसके इस ओहदे से हटा दिया जाता है, जो इसको ओहदा मिला था यूके के एम्बेसडर के तौर पे यूएसए में। फिर जनवरी 2026 में एक फ़ाइल रिलीज़ होती है, जो अभी रिलीज़ हुई 30 जनवरी 2026 को। उसमें जो है फाइल रिवील करती है कि $75,000 इसके अकाउंट में भेजे गए थे 2003 और 2004 के दरमियान एप्स्टीन की तरफ से। और इसके हवाले, इसके हस्बैंड के अकाउंट के हवाले से कुछ इस तरह की मालूमात रिलीज़ हुई। इसके हस्बैंड की बात हो रही है, ये मतलब कि ये मेल था और इसने मेल से शादी की थी, ये मतलब कि होमोसेक्सुअल थे, तो इस वजह से ये लफ्ज़ यूटिलाइज हुआ है। और फिर फेब 2026 के अंदर क्या होता है कि लेबर पार्टी जिसका ये मेंबर था उससे भी इसको रिज़ाइन करना पड़ा, बल्कि दे देता है रिज़ाइन, जो भी रीजंस होती हैं, अभी रीजंस वाज़े नहीं है क्यों। ये लॉर्ड मेडल्सन के बारे थी। अब हम जो शख्स आप देखते रहते हैं, ट्रंप साहब, और जिसके बारे में ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं आजकल, ट्रंप का नाम भी इन फाइल्स में आया और 3 मिलियन की फाइल के अंदर ये सैकड़ों दफ़ा ये नाम दोहराया गया है। और इसमें FBI को डिफरेंट किस्म की टिप्स की लिस्ट भी दी गई है और ताकि FBI इन पे इन्वेस्टिगेशन करे। लेकिन जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है USA का, उसने इसको खुद ही अनफोल्डेड एंड फॉल्स करार दिया है फ़िलहाल। वो कहता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके ख़िलाफ़ इसमें होने की कोई क्रेडिबिलिटी वाली कोई चीज़ें नहीं हैं। अगर वो होता तो वो इस पर वो अगर इसमें इन्वॉल्व होता तो ये इन्वॉल्व होना उसके ख़िलाफ़ बहुत पहले एक वेपन के तौर पे यूटिलाइज़ किया जा चुका होता। लेकिन साथ में वो साथ में ये भी बात करते हैं, एक तो यह है कि यूटिलाइज़ किया जा चुका होता, और दूसरा वो ये बात करते हैं कि इसके और एप्स्टीन के ताल्लुकात तो 2000 के अंदर ही ख़राब हो चुके थे और ट्रंप उसकी से बिगड़ी हुई थी और इनकी आपस में बनती नहीं थी उसके बाद। तो ये कैसे हो सकता है कि ट्रंप उसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन अभी जैसे FBI इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो चीज़ें सामने आएंगी, असल बात का पता चलता रहेगा और लोगों को समझ आएगी। दूसरा, पॉलिटिक्स में कुछ और लोग शामिल हैं। नॉर्वे से है एक प्रिंसेस मैटी मैरिट, नॉर्वे से ताल्लुक़ रखने वाली प्रिंसेस मैटी मैरिट है, और इसके हवाले से भी कुछ चीज़ें मिली हैं जिसमें ये पता चला है कि इसकी भी एप्स्टीन के साथ मीटिंग्स हुई हैं और ये एविडेंस कंफर्म्ड हुई है। इसके अलावा स्लोवाकिया का फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिरोस्लाव लाजाक भी है, जो पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ स्लोवाकिया रहा था। इसके कुछ मैसेजेस की कन्वर्सेशन एप्स्टीन के साथ लीक हुई है, जिसमें वो कोई MI गर्ल की बात कर रहे थे। MI गर्ल का भी पता नहीं चला कौन है, कोई स्पेसिफिक वुमन थी जिसके हवाले से वो बात कर रहे थे। और इसी मीटिंग के दौरान जब ये स्लोवाकिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से बात हो रही थी, उसी दौरान ये सर्जी लैवरोव जो USA का फॉरेन मिनिस्टर है, उसके हवाले से रशिया का फॉरेन मिनिस्टर है, उसके हवाले से बात करते हैं। उसके साथ मीटिंग की भी कोई बात होती है, लेकिन अभी ये नहीं पता कि क्या बात होती है। लेकिन बस ये है कि MI गर्ल के हवाले से बात हो रही थी और सर्जी लैवरोव का सिर्फ नाम लिया गया था वहाँ पे। तो ये अभी चीज़ें सामने आई हैं स्लोवाकिया के हवाले से। और एक अब बिजनेस सेक्टर, टेक सेक्टर की तरफ जाएँ तो इनमें दो बंदे, एलन मस्क एंड बिल गेट का नाम आ रहा है। एलन मस्क की कुछ ईमेल्स जो हैं वो रिवील हुई हैं, वो लीक हुई हैं। उनके हवाले से एक तो ईमेल है जो कुंग फू प्रैक्टिस के सब्जेक्ट के हवाले देकर ये ईमेल की गई थी एलन मस्क की तरफ से टू एप्स्टीन। इसमें वो ये बात करता है कि व्हाट डे नाइट विल बी द वाइल्डेस्ट पार्टी ऑन योर आइलैंड। 2012 के अंदर की ईमेल की गई कि आपके आइलैंड पे
कौन सी डे नाइट पार्टी होने जा रही है जो वाइल्डेस्ट किस्म की होगी, कि एलन मस्क की तरफ से एक ईमेल रिवील हुई है। और इसके अलावा एक दूसरी ईमेल भी उसकी तरफ से रिलीज़ हुई है, जिसमें वो कहता है, आई नीड टू लेट लूज अ पीसफुल आइलैंड एक्सपीरियंस इज द अपोजिट ऑफ व्हाट आई वांट। ये एप्स्टीन से बात कर रहा है और उसमें वो ये कहता हुआ नज़र आता है कि जो मुझे चाहिए फ़िलहाल वो आपके आइलैंड पे नहीं है, आपके आइलैंड के अपोजिट है। ये बातें अभी इलॉन मस्क के हवाले से सामने आई हैं और इलॉन मस्क जो है उसने इन इनविटेशंस को डिक्लाइन किया है। वो कहता है कि मैंने कभी भी इस आइलैंड को विजिट नहीं किया, लेकिन जो ये करस्पॉन्डेंस हैं, जो ये ईमेल्स हैं, ये अभी सोशल इवेंट्स और लॉजिस्टिक्स की बेस पे क्लेम कर रही हैं। और मस्क का खुद का कहना है कि ये जो ईमेल्स हैं ये मिस इंटरप्रेटेड है, ये ठीक नहीं है, ये गलत हैं, इनमें उसके ख़िलाफ़ उसकी करतार कशी की जा रही है, जो भी है। इसके अलावा बिल गेट्स की बात करें तो बिल गेट की भी एक ईमेल, उसकी कुछ कन्वर्सेशन, उसके करस्पॉन्डेंस रिलीज हुए हैं, जिनमें वो कह रहता है, अक्यूजेशन ऑफ नीडिंग मेडिसिन फॉर द कंसिक्वेंसेस ऑफ सेक्स विद रशियन गर्ल्स एंड कवरिंग अप अफेयर्स। रशियन गर्ल्स के साथ सेक्स के नतीजे में कुछ कंसिक्वेंसेस क्रिएट होते हैं और उनके हवाले से, मेडिसिन के हवाले से वो बात करता हुआ नज़र आ रहा है, होता है इसी एप्स्टीन के साथ। तो ये उसकी भी बात रिलीज़ हुई है बिल गेट की, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बिल गेट भी इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा बहुत से अनसाइंड ड्राफ्ट भी इसके अंदर मौजूद हैं। गेट की टीम इनको अब्सर्ड और फॉल्स करार दे रही है। वो कहते हैं ये सब कुछ मनगढ़ंत बातें हैं, हकीकत का इससे लेना देना कोई नहीं है। और वो कहता है कि ये जो सारी बातें थी ये एप्स्टीन का तरीक़ेकार होता था, वो अपनी मतलब कि सोशलाइजेशन करता था, बड़े बड़े ताकतवर लोगों के साथ उनको मिलाता था। फिर बिजनेस की दुनिया में एक और बंदा है रिचर्ड ब्रैंसन। रिचर्ड ब्रैंसन की एक बात रिलीज़ होती है, एनी टाइम यू आर इन द एरिया वुड लव टू सी यू एज लॉन्ग एज यू ब्रिंग योर हैरम। ये लफ्ज़ डिफरेंट किस्म के यूज़ करता है कि वो कहता है कि ये बड़ा अच्छा होगा कि जब आप मुझे अपने हरम पे बुलाएंगे। हरम उस जगह को बोला जा रहा है जहाँ पे उसने अडल्ट स्टाफ मेंबर्स फीमेल्स को रखा हुआ है, उसके हवाले से। इसके अलावा और भी कुछ लफ्ज़ यहाँ पे यूटिलाइज़ किए जा रहे हैं लैंग्वेज के, स्पेशल उन औरतों के लिए, उन लड़कियों के लिए, उन छोटी बच्चियों के लिए जो बड़े नामुनासिब किस्म के हैं वहाँ पे। अगर स्पोर्ट्स की दुनिया से कुछ लोगों को देखा जाए तो उनमें एक हावर्ड लुनसिक हैं। ये जो हैं इन्होंने भी 2012 में इस आइलैंड का विजिट किया, लेकिन जो लुटनी खुद है वो इस बात से इनकार कर रहा है। वो कहता है इसका तो ताल्लुक़ जो इन लोगों के साथ था वो 2005 से ही ख़त्म हो चुका था, वो 2012 में नहीं गए कहीं भी, उसका ये मानना है। इसके अलावा स्टीव टिश है जो 400 दफ़ा इस फाइल में उसका नाम आया है। वो ईमेल जो इसकी है वो ये कहती है कि इसका भी एप्स्टीन के आइलैंड पर मौजूद औरतों से, लड़कियों से ताल्लुकात थे, ये भी वहाँ पे जाया करता था वो। लेकिन सेम बाकियों की तरह स्टीव भी इस बात से इनकार करता है कि भाई इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, ये कभी नहीं किया उस जगह पे। फिर मीडिया इंडस्ट्री की तरफ आए, हॉलीवुड के कुछ लोग हैं जिनमें स्टीव बोनन है। उसने कोई 5 पार्ट की डॉक्यूमेंट्री की बात की 2018 और 19 में कि उसके हवाले से बात करेगा। उससे बात कर रहा होता है एप्स्टीन स्केड्यूल्ड आई एम द रियल वे फॉर यू, इस काम के हवाले से। फिर ब्रेट रदर है, डायरेक्टर है, और उसको भी देखा गया है कि वो एप्स्टीन के साथ कुछ सोफ़ा पे बैठा हुआ है, उनके आसपास 2 औरतें, 2 लड़कियां बैठी हुई हैं। इस तरह कैजी वेजरमैन है 2003 में, वो भी गैसलिन मैक्सवेल को ईमेल्स कर रहा होता है। वो उसके साथ कुछ टाइट लेदर आउटफिट्स के हवाले से बात कर रहा होता है, मसाज के हवाले से बात कर रहा होता है। ये मसाज के लफ्ज़ यूटिलाइज़ किए जाते थे डिफरेंट चीज़ों के लिए जो सीक्रेट रखी जाती थी लोगों के दरमियान, जो कन्वर्सेशन होती थी उसमें। इस तरह के कुछ लोग सामने आ रहे हैं। अब चीज़ों को बगौर देखा जाए तो इसमें ये नज़र आ रहा है कि जो एप्स्टीन था वो एलीट को यूटिलाइज़ किया उसने,
उसने सारे लोगों को उलझाया हुआ था और सारे एक तरह से जैसे पंजाबी में कहते हैं एक गाने थे उसके। तो उसके पास इनके राज थे। डोनाल्ड ट्रंप जब सदर बनने की कैंपेन कर रहा था अमेरिका में इलेक्शंस में, तो उस टाइम पे वो ये बात किया करता था कि मैं प्रेसिडेंट बना तो इसको रिवील करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन जब ये प्रेसिडेंट बनता है तो एक तरह चुप सा हो जाता है, उसके हवाले से बात नहीं कर रहा होता। लेकिन फिर अचानक से ये रिलीज़ कर देता है। इसके हवाले से हम बात करते हैं कि ये क्यों उसने उस टाइम पे यूटिलाइज़ किया, इस टाइम पे इस हथियार को इस्तेमाल की, हथियार नहीं बल्कि इसने इस टाइम पे क्यों इसको रिलीज़ किया, और ये हथियार किन लोगों का है, इसको ये एक वेपन के तौर पे यूटिलाइज़ हुआ है, और ये क्यों अब जाकर रिलीज़ हुई हैं। इसके हवाले से बात हम करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये थोड़ी सी टाइमलाइन देख लें जो अभी डेवलप हुई है इस 2025 के अंदर। वो कहता है कि ये रिलीज़ होने से पहले इसको समझेंगे, फिर मैं रिलीज़ होने की वजह बताऊंगा। नवंबर 18, 2025 में एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास होता है हाउस से, और इसको फिर डोनाल्ड ट्रंप नवंबर 19, 2025 के अंदर साइन करते हैं। इसकी थोड़ी सी डेट्स आपको याद होनी चाहिए, वन पेपर में काम आएंगी। और जो 2 दिसंबर 2019 में इसकी इनिशियल डेडलाइन को मिस कर दिया जाता है, फिर जनवरी 30, 2026 को रिलीज़ किया जाता है 3.5 मिलियन पेजेस की फ़ाइल को, जिसमें वीडियोस और फ़ोटोज़ मैंने आपको बताई हैं, वो आई हैं, वो मौजूद हैं। और लेकिन इसमें इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है कुछ लोगों को बचा रहा है, उनकी बात को रिलीज़ नहीं कर रहा। अब इसमें डेमोक्रेट और रिपब्लिकन का भी मसला था। डेमोक्रेट जो थे वो ट्रंप के हवाले से बात कर रहे हैं, ट्रंप के कनेक्शंस की बात कर रहे हैं, और जबकि रिपब्लिकन जो हैं क्लिंटन के जो कनेक्शंस हैं उनकी बात करते हैं, और बाकी जो रिपब्लिकन डेमोक्रेट के प्रेसिडेंट हैं उनके हवाले से बात कर रहे हैं। ये एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, और कोई भी किसी भी बात को फ़िलहाल नहीं मार रहा। FBI जो है इनकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब क्या सामने आता है तो ये तो बाद में पता चलेगा। अच्छा, जो मैं बात आपको ये बताने लगा था कि क्या रीज़न हो सकती है कि इसको यूटिलाइज़ किया गया है। अब देखें, एप्स्टीन जो था, जो मुझे नज़र आई है इसके हवाले से, एप्स्टीन जो है ये एक्चुअली एक ज्यूस है, और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में जो इज़राइल है उसकी बहुत मजबूत लॉबी है। अब इज़राइल की लॉबी मौजूद है वहाँ पे, और एप्स्टीन भी इज़राइल का ही नुमाइंदा समझा जाता है, और इनके ताल्लुकात बड़े मजबूत रहे हैं, और इज़राइल का अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर, अमेरिकन इलेक्शंस के अंदर इन्फ्लुएंस रहा है। अब ईरान के ऊपर अटैक की बात हो रही थी, हो सकता है कि वहाँ कुछ ऐसी रीजंस हों जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को, अमेरिकन एलीट को धमकाने के लिए ये रिलीज़ किया गया हो कि ईरान के ऊपर अटैक किसी ना किया गया तो ये भी हम रिलीज़ कर सकते हैं। ये भी बातें कुछ सामने आ सकती हैं, आ रही हैं। और अभी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अभी जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें इससे बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हों, और वो रिलीज़ करने की भी धमकी हो कि अगर USA के प्रेसिडेंट CTC ने ये नहीं किया तो, और जो बाकी लोग इसकी राह में रुकावट बन रहे हैं, तो उनके भी राज रिलीज़ कर दिए जाएंगे, अफशा कर दिए जाएंगे। हो सकता है ये रीज़न हो, लेकिन हकीकत का भी कुछ पता नहीं। अभी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं, तो जो भी आपकी इसके हवाले से राय है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि एप्स्टीन जब आखिरी दिनों में था, जब वो उसकी डेथ होती है 28 अगस्त 2019 को, तो एप्स्टीन के लॉयर जो थे वो जो फेडरल गवर्नमेंट के प्रोसिक्यूटर्स थे, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के प्रोसिक्यूटर्स थे, उनसे 12 दिन पहले मिला था, और वहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक पे बात हुई थी जिससे एप्स्टीन का अपनी कन्विक्शन एक्सेप्ट करने के हवाले से कोई बयानात थे, और ये ख़तरा था कि वो रिलीज़ कर देगा जो भी बड़े लोगों के राज हैं, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया ताकतवर लोगों के राज हैं। तो फिर उसको 12 दिन के अंदर अंदर वो सुसाइड कर लेता है, जो हकीकत में सुसाइड नज़र नहीं आती, कत्ल नज़र आता है। ये आखिरी बात है जो मैंने आपको बतानी थी, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके हवाले से जो भी आप
की राय हो वो भी आप बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह।